हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट जर्नलिज्म फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम 2025 में होने वाले हैं सभी के लिए ये टॉपिक रेलेवेंट है। हम लोग पूरी पूरी जीएस कंप्लीट कर रहे थे, उसमें हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो उस जर्नलिज्म को हम लोग 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जर्नलिज्म फॉर 2025 मिल जाएगा। तो आप लोग में चेक कर लीजिए, और जो भी ये गवर्नमेंट एग्जाम में स्टैटिक डेटा पूछा जाता है जर्नलिज्म को लेकर हम लोग पूरा पूरा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो जैनिज़्म की अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग से, हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल निकाल लेंगे। हम लोग अपने हथियार निकाल लिए, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैनिज़्म की स्टार्ट कब हुई थी? 6th सेंचुरी बीसीई में, यानी कि जो हम लोगों की टाइमलाइन से अगर आप लोग टाइमलाइन के हिसाब से जाएं तो आज से करीब 2600 साल पहले, मतलब जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ था, और उनसे 6 साल पहले जैनिज़्म की स्टार्टिंग हो गई थी। और बस यही है, जैनिज़्म हमारा 6th सेंचुरी बीसी में आया था। तो टाइम पीरियड जो टाइम लाइन होती है उसको अगर आपको डिवाइड करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं बता दे रहा हूँ कि जो जीसस क्राइस्ट से 2000 साल पहले हुए थे उनसे पहले का टाइम पीरियड को हम लोग बीसी कहते हैं, और उसके उनके बाद के टाइम पीरियड को हम लोग एडी कहते हैं। तो उसी हिसाब से हमने टाइम डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले की बात है, अप्रॉक्स 2600 साल पहले की। तो हम लोग बात करें तो, और जैनिज़्म में क्या है कि यहाँ पे 24 ग्रेट टीचर्स थे, यानी कि 24 गुरु थे, जिनमें से आखिरी कौन थे? लॉर्ड महावीर थे। और अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले कौन थे? हमारे ऋषभदेव। तो ये हमारे पहले थे, और लॉर्ड महावीर हमारे आखिरी मतलब जैनिज़्म के टीचर थे। और इनके जो टीचर्स होते हैं वो अप्रॉक्स, उनकी गिनती कितनी है, वो 24 हमारे टीचर थे। कितने थे? 24 टोटल। जैनिज़्म के अंदर 24 टीचर्स होते हैं, और उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। जिन्होंने क्या अटेन कर लिया? नॉलेज अटेन कर ली है, मतलब ज़िंदगी में ज़िंदा रहते-रहते उन्होंने सभी ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। और अब क्या करते हैं वो लोग? उपदेश देते हैं। तो यही हमारे क्या थे? तीर्थंकर थे। और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? मैंने अभी हाल आपको बताया कि लॉर्ड महावीर थे, और पहले कौन से थे? ऋषभदेव थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है। और जो जैन वर्ड है ये निकला है किससे? जिना और जैना से, जिसका मतलब होता है जीतना, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को जीतना। तो फिर बेसिकली ये तीर्थंकर वही होते थे, अपनी इच्छाओं को जीत लेते थे। अब हम लोग बात करेंगे जैनिज़्म के 3 मेन पिलर्स की वजह से, जिसके बेस पे जो हमारा जैन धर्म है वो टिका हुआ है। तो सबसे पहला इसमें लॉ क्या है? राइट फेथ, यानी कि इसे हम लोग समाक्य आस्था, या फिर हम लोग दर्शन कह सकते हैं। यानी कि सही विश्वास, हमें सही चीज़ों पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा राइट नॉलेज, यानी कि हमारे पास सही ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा ये है कि राइट कंडक्ट, यानी कि हमारा आचरण, यानी कि हमारे कर्म ऐसे हों जो कि अच्छे हों। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे किसके हैं? मेन पिलर्स हैं जैनिज़्म के। और हम लोग अब बात करेंगे लॉर्ड महावीर के बारे में, क्योंकि जैनिज़्म को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। तो इनके बारे में बेसिक जानकारी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये बिहार का मैप है, और ये वैशाली के पास इनका जन्म हुआ था। इनके गाँव का नाम क्या था? इनके गाँव का नाम था कुंदाग्रामा। तो फिर वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके अगर रियल नेम की बात की जाए तो इनका रियल नेम क्या था? वर्धमान महावीर इनका नाम था। और इनका जन्म हुआ था 540 बीसीई में, और कहाँ पे? कुंदाग्राम में, वैशाली के पास में। और इनके पापा का नाम सिद्धार्थ था, और जो कि क्या था? जिनत्रक क्लेन के क्या थे? चीफ थे, यानी कि सरदार थे। यानी कि बहुत अच्छी फैमिली से आते थे। जैसे कि हम लोग अगर बुद्धिज़्म में बात करते हैं या फिर जैनिज़्म में बात करते हैं, तो ये लोग कोई छोटी-मोटी फैमिली से नहीं आते थे, राजघरानों की फैमिली से आते थे। तो ये वाला सीन था इनका। सॉरी फॉर दैट, पर लेक्चर थोड़ा उल्टा शूट हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब मैंने सही कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। और इनकी मम्मी का नाम क्या था? इनकी मम्मी का नाम था त्रिशाला, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, यानी कि लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ नेपाल। तो लिच्छवी नेपाल में है अभी, मतलब प्रेजेंट में कहा जाए तो। और इनकी वाइफ थी यशोदा, और इनकी बेटी का नाम है अनुजा प्रियदर्शिनी। और इनके फर्स्ट डिसाइपल थे जमाली, और जमाली ने ही इनकी बेटी अनुजा से शादी कर ली थी, यानी कि जमाली ही इनके क्या थे? दामाद थे। उम्मीद है कि आपको इनकी जो बेसिक जानकारियाँ थी वो याद रहें, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम से हमसे पूछी जाएँगी।
और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जब अब इनके बारे में इनकी आगे की लाइफ़ के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जब ये 30 साल के हो गए, तो इन्होंने अपना क्या कर दिया, घर छोड़ दिया और सत्य की तलाश में निकल चले और 42 साल की उम्र में यानी कि 12 साल घोर तपस्या करने के बाद इन्हें क्या हुई, जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी वो मतलब वो ग्रहण हुई और जिससे क्या इनकी जो जैन धर्म होता है उसमें क्या कहा जाता है, कायवल्या कहा जाता है यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्हें और ये 42 साल की कहाँ 42 साल की उम्र में कहाँ पे एक साल ट्री था और गाँव को वो रिज पुलिका रिवर थी और उसके किनारे एक गाँव बसा था जिसका नाम क्या था, जिरिम भी ग्राम। तो जो कि गाँव था वहीं पे एक साल का ट्री था, उसके नीचे ये बैठे थे और इन्हें वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान जब आता है आदमी को तो देना भी तो पड़ता है दूसरों को। तो इन्होंने अपना ज्ञान पहले सरमन कहाँ पे दिया था यानी कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? पावा में दिया था। और हर तीर्थंकर के साथ हम लोग बात करें कि एक सिंबल जुड़ा हुआ होता था और जो उनमें से अगर हम लोग बात करें महावीर का, तो महावीर का सिंबल क्या था? एक लॉयन था। तो ये कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थीं। और अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने अपना जो धर्म था वो कहाँ-कहाँ फैलाया था, अपने सरमन वगैरह कहाँ-कहाँ लिए थे, कोसाला में, मगधा में, मिथिला में, चंपा में और बाकी जगह में। और हम लोग बात करें उस समय पर ये बहुत फ़ेमस जगह थी, इस वजह से वहाँ अलग-अलग जगह पे जाके इन्होंने अपने-अपने सरमन्स देते थे। इवन कि हम लोग बात करें मगधा तो आप लोगों को पता ही होगा कितना बड़ा स्टेट था उस समय पर। और ये इनकी 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 468 बीसी में और कहाँ पे? पावापुरी में बिहार में। और हम लोग अपने आखिरी पड़ाव की ओर आ गए अपने वीडियो के और अगर हम लोग बात करें इनको फर्दर डिवीज़न कैसे-कैसे हुआ, तो जो बाद में क्या हुआ कि जैसे ही महावीर की मृत्यु हुई, उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि फाउंडर थे किसके? मौर्यन एम्पायर के। तो उस समय पर यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया थी, वहाँ पे आ गया फ़रमाइनकस के। तो जो कुछ जैन थे, जैसे कि हम लोग बात करें, उनके 2 गुरु थे उनके, जैनिज़्म के 2 गुरु थे। एक थे भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूलबाहु सॉरी भद्रबाहु ने क्या किया, भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त के साथ चले गए कहाँ पे? दक्कन में यानी कि साउथ इंडिया में। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे फ़ेमाइन आ रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पे नहीं रहना और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? साउथ इंडिया में। जब फ़ेमाइन खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर वापस आ जाएँगे यहाँ पे। और स्थूलभद्रा ने कहा कि भैया जहाँ प्राण जाए पर हम यहाँ से नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे ये स्थूलभद्रा थे वो हमारे यहीं पे रुके रहे और इन्होंने अपने आप को जो भद्रबाहु थे उनसे अलग करने के लिए क्या कर लिया, व्हाइट कपड़े पहनने लगे और जो हमारे भद्रबाहु थे वो क्या करते थे, मतलब वो बिना कपड़ों के रहते हैं और जो स्थूलभद्रा वाले हैं वो क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन के रखते हैं। और इस प्रकार हमारे जो जैनिज़्म था वो 2 सेक्ट में बँट गया था। और बस आई थिंक हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये मेन जानकारियाँ याद रहें और थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी जैन धर्म के बारे में बता दे रहे हैं। सॉरी, जैन धर्म नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दे रहे हैं क्योंकि उन्हीं समय पे ये चल रहा था। तो हम लोग बात करें कि जो एक्चुअली जो मौर्यन एम्पायर था उसकी कब से कब तक चला था, वो 322 ईस्वी में हमारे क्या थे, मगध के राजा कौन बन गए? चंद्रगुप्त बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे बिंदुसारा आए थे। बिंदुसारा के बाद अशोका आए थे और अशोका की बात की जाए तो अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी क्रूर थे पर बाद में उनकी स्टोरी आप लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में सुना होगा, फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ गया, तो फिर बाद में सब कुछ सही हो गया था। तो इसमें उन्हें महान राजा के तौर पर ही जाना जाता है, भले ही उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया हो। तो ये कुछ हमारी आज का हमारा आई थिंक आज के लिए काफ़ी है और पहला पार्ट हमारा जैनिज़्म का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं तो फिर आप लोग कमेंट बताइए, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा और या फिर नया वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में जैनिज़्म के।